तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 85% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है 900 भागे 3 का 3 भागे 3। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा क्या है, 900 भागे 3 का 3 भागे 3, ठीक है, 3 भागे 3 इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ है। तो इस सवाल में 85% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए यहां पर देखिए। अगर हम इस 3 का 3 में भाग देंगे, भाग कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग चला गया, बीच में हमारा का उतर जाएगा, ठीक। अब इस 3 का हम 900 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 तिरा 9, 3 बार भाग गया और ये 2 जीरो उतर जाएगा, यानी 300 भाग जाएगा, 300 भाग चला गया। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 300 का मान गुणा और 1 उतर जाएगा, और 300 का गुणा 1 में करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 300, और ये आ गया इसका राइट आंसर। कितना आ गया 300। लेकिन ये जो हमारा 300 आंसर आया है ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि इस प्रकार से ये हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर जितने लोग इस प्रकार से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सवाल 100% गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल गलत ही होगा। क्यों गलत होगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो इस सवाल को पहले नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल क्या है, 900 भागे 3 का 3 भागे 3 इस प्रकार से सवाल है। तो यहां पर इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा बोडमास का रूल समझ लीजिए, क्योंकि बोडमास के रूल के अनुसार ही ये सवाल हमारा सॉल्व होगा। तो बी ओ डी बोर्ड, एम ए और एस बोर्ड मास। बी का जो मान होगा वह हमारा ब्रैकेट होगा, और ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद क्या आता है, ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में का बोलते हैं, और इसी का को हम गुणा के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में, गुणा के रूप में। अगर जितने लोग यहाँ पर कहीं पर का लिखा हो और चाहे कहीं पर ऑफ लिखा हो, तो वहां पर समझ लीजिए हमारा गुणा का चिन्ह लगेगा और पहले वह सॉल्व होगा। अब देखिए डी यानी डिवाइड, इसको भाग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाग। उसके बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन, इसको गुणा बोलते हैं। अब क्या आएगा, ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा आता है घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, ये हमारा घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। और इसी रूल के अनुसार ये सवाल हमारा सॉल्व होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला यहां पर क्या सॉल्व होगा, हमारा ब्रैकेट। तो इस सवाल में ब्रैकेट तो है नहीं। अब क्या है, डी यानी डिवाइड, सॉरी ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, का। तो इस सवाल में का हमारा है कहीं पर, ये वाला संख्या हमारा का है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, यहां पर सॉल्व करेंगे सवाल को। सवाल क्या है, 900 भागे 3 का 3 भागे 3। तो यहां पर पहले हम का को सॉल्व करेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा,
900 भागे 3 का मान क्या है? गुणा। मैंने आपको बताया है अगर कहीं पर का लिखा हो चाहे ऑफ लिखा हो उसका मान गुणा लगेगा। तो गुणा 3 भागे 3 हो गया। तो अब इस का को पहले सॉल्व करेंगे। यहां पर कितना होगा? 900 भागे 3 तिरा 9 भागे 3 आ गया। इस प्रकार से ये सवाल हमारा। अब यहां पर देख लीजिए, तो अगर हम यहां पर इस 9 का हम इस 90 में भाग देते हैं, सॉरी 9 का हम 900 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा? पहले नंबर 9 का भाग 900 में देंगे, कितने बार जाएगा? देखिए यहां पर देते हैं, तो 900 भागे 9 है, तो इसको हम बटे के रूप में चेंज कर लेते हैं। 900 बटे 9 भागे 3/1। इस प्रकार से ये संख्या हमारा बदल गया संख्या हमारा इस प्रकार से ये। ठीक है, ऐसे ये संख्या हमारा बदल गया। अब इसके आगे देखिए, अब क्या करना है? तो यहां पर लिखेंगे हम 900 बटे 9, भाग को हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं। जब बटे के रूप में संख्या हमारा हो जाता है तो भाग को हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं। और ये 3/1 है तो ये 1/3 इसी का उल्टा हो जाएगा। अब इस 3 से 9 को काट लीजिए, कितने बार में कटेगा? 3 कम 3, 3 तिरा 9, 300 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो गया? 300 बटे 9 गुणे 1/1। ठीक, अब यहाँ पर चलिए इस 9 से हम इस 300 को काटते हैं, क्या कटेगा? तो 9 त्रि 27 यानी 300 है और 300 में हमें 9 से भाग देना है। 9 त्रि 27 बचेगा कि यहाँ पर 30 में से 27 जाएगा 3, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, 0 उतर गया। अब यहाँ पर हम फिर देंगे तो कितना बच जाएगा? 9 त्रि 27, फिर यहाँ पर घटेगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। फिर एक दशमलव लगाकर हम 0 उतारेंगे तो फिर वही आएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वह हमारा आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितना? 33.3333 यानी इसका 33.33। इसी प्रकार से ये संख्या हमारा बढ़ता जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो आएगा यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्या हमारा जाकर, यानी ये सवाल हमारा जाकर सॉल्व होगा। चलिए आपको एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। सवाल क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए। सवाल हमारा है 500 भागे 5 का 5 भागे 5। इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।